गोप्रो के अंदर आपको अपना माइक कनेक्ट करने के लिए ना डिवाइसेस लेनी पड़ती हैं अलग से, मतलब एक लेनी पड़ती है डिवाइस, दो में। एक तो होता है मीडिया मोड और दूसरा होता है माइक अडेप्टर। कोई सा भी आप एक ले सकते हो, ठीक है। अभी दोनों ही महंगे आते हैं थोड़े। मीडिया मोड आता है कुछ आई थिंक 7000 के अराउंड, और माइक अडेप्टर आता है 5000 के अराउंड। तो मैंने मीडिया मोड ले लिया था। अब सब कुछ हो गया था, अब मेरे पास सारी चीज़ें थी मेरे पास, बट फिर भी मेरा आउटपुट अच्छा नहीं आ रहा था। मेरा आउटपुट ऐसा आ रहा था जैसे फटा हुआ डीजे होता है ना, वैसा आउटपुट आ रहा था। अब मैं बताता हूँ ऐसा क्यों हो रहा था। एक्चुअली गोप्रो के अंदर जब आप माइक कनेक्ट करते हो, चलो आपने मीडिया मोड या फिर वो ले लिया, माइक अडेप्टर ले लिया, मगर उसके बाद भी आपको गोप्रो को बताना पड़ता है, जो गोप्रो का सिस्टम है उसको आपको बताना पड़ता है कि आप किस टाइप का डिवाइस यूज़ कर रहे हो टू फीड योर ऑडियो, ठीक है। अब उसके लिए होते हैं 5 ऑप्शंस। एक तो मोटो व्लॉग या डेली व्लॉग्स के लिए बड़ा इररेलेवेंट सा ऑप्शन है, तो मैं उसको पहले बता के साइड करता हूँ। तो ये वाला ऑप्शन है इनलाइन का। इनलाइन का ऑप्शन, हाँ एक्चुअली क्या होता है, जब आप मीडियम ऑडियो फिर वो सेलेक्ट कर लेते हो ना, कनेक्ट कर लेते हो मीडियम ऑडियो फिर माइक अडेप्टर, तो आपके गोप्रो की सेटिंग्स में ना मॉड सेटिंग्स का ऑप्शन जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, और ये 5 ऑप्शंस वहाँ रिफ्लेक्ट होने लगते हैं। तो इनलाइन जो होता है, इनलाइन यूज़ होता है जब आप कोई स्पेशल टाइप का इक्विपमेंट यूज़ करते हो, जैसे कैरियोके माइक हो गया, या फिर वो हो गया एम्पलीफायर्स हो गए, ये सब चीज़ें। बट इसको क्या हो गया गाड़ी वाले को, तो इसको तो अब हम साइड कर देते हैं, ठीक है। अब फिर बाकी बचे 4 ऑप्शंस, और वो 4 ऑप्शंस होते हैं। पहला होता है स्टैंडर्ड माइक, फिर होता है स्टैंडर्ड माइक प्लस, फिर आता है पावर्ड माइक, और फिर आता है पावर्ड माइक प्लस। अब स्टैंडर्ड माइक का ऑप्शन आपको तब सेलेक्ट करना होता है जब आप कोई भी बेसिक सा माइक यूज़ कर रहे हो, वायर्ड माइक। जैसे हमारे वो कॉलर माइक होते हैं ना, जो क्लिप हो जाते हैं कॉलर के पास, आपने देखा होगा, वो इंटरव्यू लेते हैं लोग। तो वो कॉलर माइक जब आपको कनेक्ट करना होता है ना, तब आपको स्टैंडर्ड माइक का ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है मोड सेटिंग्स में जाके। अब आप इन माइक्स को अगर एग्जांपल दूं तो माउनो का AU400 या फिर बोया का माइक आता है, मैं नाम भूल गया हूँ एक्चुअली, इसका कोड भूल गया हूँ। बट जो ये बेसिक माइक होते हैं ये वाले, जब आप यूज़ कर रहे हो तो आपको स्टैंडर्ड माइक का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। पहले आप शोर मचा लीजिए ज़रा सा, यहाँ इतनी इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात हो रही है। खैर छोड़िए, वापस आते हैं। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि दूसरा ऑप्शन होता है स्टैंडर्ड माइक प्लस। स्टैंडर्ड माइक प्लस कुछ नहीं है, स्टैंडर्ड माइक प्लस स्टैंडर्ड माइक जैसा ही है। जो माइक आप स्टैंडर्ड माइक ऑप्शन में सेलेक्ट कर रहे हो वही माइक आपको यहाँ भी यूज़ करने हैं। बट द थिंग इज, अगर आपको लगे कि आपका स्टैंडर्ड माइक का ऑप्शन सेलेक्ट करने के टाइम पे ऑडियो जो है वो काफ़ी हल्का आ रहा है, तो आपको स्टैंडर्ड माइक प्लस सेलेक्ट कर लेना है। तो उससे क्या होगा, जो आपका आउटपुट है वो 20 डेसिबल गेन होकर आएगा। यही है डिफरेंस, और कुछ नहीं है। सेम इज़ दी पावर्ड माइक एंड पावर्ड माइक प्लस, उसके अंदर भी ये 20 डेसिबल का गेन। तो पावर्ड माइक के अंदर क्या होता है, पावर्ड माइक के अंदर होता है जब आप कोई वायरलेस माइक यूज़ कर रहे होते हैं। अब वायरलेस माइक जो होते हैं वो हमारे बैटरी पावर्ड होते हैं, इसलिए पावर्ड माइक का ऑप्शन दिया है। तो अगर आप कोई वायरलेस माइक यूज़ कर रहे हो तो आपको पावर्ड माइक का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तभी आपका आउटपुट अच्छा आएगा। और सेम चीज़ अगर वही कि अगर आपको लग रहा है कि आउटपुट थोड़ा हल्का आ रहा है, ऑडियो मतलब आपकी थोड़ी हल्की आ रही है, तो आपको पावर्ड माइक प्लस का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो 20 डेसिबल गेन होकर आएगा। मेरे साथ प्रॉब्लम पता क्या थी, मेरे साथ प्रॉब्लम ये थी कि मैं वायरलेस माइक यूज़ कर रहा था, दैट मीन्स अ पावर्ड माइक, बट मैंने मॉड सेटिंग्स के अंदर स्टैंडर्ड माइक का ऑप्शन सेलेक्ट कर रखा था, तो उसमें कुछ आउटपुट ही नहीं आ रहा था। और फिर मैंने स्टैंडर्ड में किसी का मैंने वीडियो देखा, उसने बताया स्टैंडर्ड माइक प्लस सेलेक्ट करो अगर आपको आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। तो मैंने स्टैंडर्ड माइक प्लस सेलेक्ट करा, तो जब स्टैंडर्ड माइक प्लस सेलेक्ट करा तो मेरी आवाज़ ऐसी आ रही थी वो फटे हुए डीजे की तरह। तब फिर एक दिन मैंने तुक्के में पावर्ड माइक का ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया और मेरा आउटपुट अच्छा आ गया। इतना खुश हुआ था ना, मतलब जैसे बोलते ना हम प्रसन्न हुए, वो हो गया था मेरे साथ उस दिन। तो फिर से मैं एक बार समराइज़ कर देता हूँ कि अगर आपके पास कॉलर माइक है, वायर्ड माइक जो होते हैं हमारे,
तो आपको स्टैंडर्ड माइक का ऑप्शन यूज़ करना है। अगर आपको लगे कि आपका ऑडियो थोड़ा हल्का आ रहा है तो स्टैंडर्ड माइक प्लस सेलेक्ट कर लो। और अगर आपके पास बैटरी पावर्ड माइक है, कोई सा भी हो गया, बोया का हो गया, हॉलीलैंड का हो गया, DJI हो गया, तो आपको यूज़ करना है पावर्ड माइक का ऑप्शन। और अगेन अगर आपको लगेगा आपका ऑडियो हल्का आ रहा है तो पावर्ड माइक प्लस का ऑप्शन सेलेक्ट कर दीजिए। अगर आप लोग कोई प्रॉब्लम ये सब फेस कर रहे हो तो एक बार ये सॉल्यूशन अप्लाई करके देखना जो मैंने बताया है। और अगर आपका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, मुझे बहुत खुशी होगी ये जानकर। तो चलिए ठीक है, यही बताना था। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, छोटी सी बात बताने के लिए। बहुत बकैती करता हूँ यार मैं। चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा अलविदा। आगे गाना नहीं आता, बाय बाय।